तो नीति नियम जो होते हैं वो ना ट्रस्ट के होते हैं ना स्वामी जी के होते हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम आ चुके राजकोट के आर्ष विद्या मंदिर में। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम आ चुके राजकोट के आर्ष विद्या मंदिर में और हमारे साथ जुड़ चुके इस मंदिर के पुजारी। नमस्कार। नमस्कार। तो पुजारी जी, आपके बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में बताऊं तो मैं यहाँ गुजरात का ही रहने वाला हूँ और मेरा नाम हितेश भाई शास्त्री जी है और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो अहमदाबाद के श्री सोला भागवत विद्यापीठ गुरुकुल में रह के 11 वर्ष तक भगवान की पूजा पाठ की पद्धति की पढ़ाई की है और यहाँ इस आश्रम में इस मंदिर की सेवा में 6 बरस से कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया 6 बरस से आप इस मंदिर की सेवा कर रहे हो, तो इस मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर कैसे बना, इतना बड़ा मंदिर? जैसे पहले तो छोटा ही मंदिर होगा, शिवलिंग वगैरह, उसके बाद ये मंदिर बना, तो कैसे, उसके बारे में कुछ बताइए। इस मंदिर के बारे में बताते हुए बहुत आनंद की अनुभूति होती है क्योंकि शायद पूरे गुजरात, राजकोट में तो है ही, ज्योतिर्लिंग को अगर हम बात कर दे तो ऐसी पूजा शायद विधिवत कहीं नहीं होती होगी। इनकी स्थापना परमात्मा सरस्वती जी पूज्य स्वामी जी ने की है और उनका उद्देश्य ये था कि शिवालय, शिव मंदिर कैसा होना चाहिए, कितनी पवित्रता होनी चाहिए, कितनी शुद्धि होनी चाहिए। इसके लिए गर्भगृह में किसी का भी प्रवेश नहीं है। पुजारी है, स्वामी जी है और 2-3 लोगों के ही परमिशन है कि वो अंदर जाके भगवान की नित्य पूजा कर सकते हैं। तो कम से कम 25 बरस से ये मंदिर यहाँ पर है और उनकी स्थापना जब हुई तो पूरी कृष्ण यजुर्वेदी पद्धति से यहाँ पर पूजा होती है। जिसे हर रोज भगवान के 11 द्रव्य से अभिषेक होता है, जिसमें तल, गंगा जल, पंचामृत, घी, दूध, दही, मध, शरीर, गन्ने का रस, नींबू पानी, नारियल पानी और गुलाब जल, ऐसे 11 द्रव्य से नित्य अभिषेक होता है। और उस अभिषेक करते करते कृष्ण यजुर्वेद के पंचम रुद्रम का अनुवाद का पाठ होता है। उसके बाद गौशाला भी भगवान की पवित्रता के लिए मंगाई कि बाहर से दूध न मंगवाना पड़े और जितना भी दूध गौशाला का आता है वो भगवान पे अभिषेक होता है
और फिर वो दूध का हम प्रसाद देने के रूप में बांट देते हैं। फिर यहाँ पर पवित्रता और भी बढ़े, इसलिए पूरे आश्रम को भगवान के बगीचे के लिए, फूलों के लिए परिवर्तित कर दिया है कि पुष्प की इतनी पवित्रता हो कि यहाँ से ही पुष्प लेके भगवान को चढ़ सके, और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो ध्यान उपासना कर सके। इसलिए पूरे आश्रम में, मंदिर में ऐसी व्यवस्था की है कि इतनी शांति ही रहे कि कोई भी ऐसे तत्व ना आ जाए कि सिर्फ घूमने के उद्देश्य से ना आए। भगवान की पूजा, उपासना, मंत्र जप आदि के लिए कि भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो, ऐसी विधिवत तरह से, शास्त्रीय पद्धति से यहाँ पर 25 वर्षों से पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद से और निश्रा में हो रहा है। तो आपकी इस मंदिर में पूरे दिन में दिनचर्या क्या होती है? जैसे आप मंदिर में आते हो, सुबह कितने बजे उठते हो, यहाँ पे क्या सेवा करते हो? जैसे आपने गौशाला बताया, पेड़ों के बारे में बताया, तो उसके बारे में कुछ बताया, आपकी दिनचर्या में क्या क्या होता है? तो आश्रम की दिनचर्या के बारे में बताते हैं तो सारा स्टाफ जो है और पुजारी भी है, पूरी साफ सफाई रहती है। सुबह तो 4 बजे पूरा आश्रम जग जाता है, पंडित जी भी जग जाते हैं, 4:30 बजे मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। और हमारे यहाँ पर एक और पद्धति है कि जितनी भी देवी देवताओं की मूर्ति है उनकी सबकी षोडशोपचार पूजा है। अकेले शिव जी पे अभिषेक नहीं है। 4:30 बजे से 5:30 बजे तक गणपति जी है, माँ पार्वती जी है, गंगा जी है, हनुमान जी महाराज है, नंदी कुर्मा है, उन सबकी पूजा होती है। बाद में महाभिषेक भगवान शिव जी का होता है। तो 4:30 बजे आके 5:30 बजे तक भगवान की प्रथम पूजा होती है, जिसमें शिव जी की भी षोडशोपचार पूजा 15 मिनट में होती है। बाद में महाभिषेक होता है। और 5:30 से 6:30 बजे तक भगवान की पूजा के लिए पुष्प पूरे आश्रम से आते हैं। जो सेवा करने वाले हैं वो जाते हैं और पूरे पुष्प लाके भगवान को अर्पित करने के लिए वो इकट्ठा करते हैं। बाद में भगवान की महाभिषेक जो 6:30 बजे से 7:45 बजे तक होती है, उसमें भगवान का पूर्व पूजा, उत्तर पूजा सब उसमें होता है, जिसके अंदर भगवान गणपति महाराज का त्रिवशीष का पाठ होता है, अंग पूजा, पीठ पूजा होती है। बाद में अभिषेक होता है गिरार द्रव्य से, फिर दूध से अभिषेक, जिसमें श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, मेधा सूक्त, दुर्गा सूक्त, पवमान सूक्त, भाग्य सूक्त, इतने सूक्तों का पाठ होता है। उसके बाद भगवान की उत्तर पूजा यानी तिलक, अर्चन आदि, जिसमें भगवान का 108 नाम से जप होता है, बिल्वाष्टक होता है, आरती होती है। बाद में सबको प्रसाद बांटते हैं। ये दिनचर्या खत्म होने के बाद आश्रम की दिनचर्या शुरू होती है। भगवान के जो फोटोज वगैरह है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में यहाँ से फोटो भेजी जाती है नित्य पूजा की, जो सब दर्शन कर सके इसलिए। और बाद में गौशाला की सेवा रहती है, वो भी जो हम देखे तो 5:30 बजे गोवाड़ वगैरह आके गौशाला साफ करके गाय का दूध निकाल के ऊपर भगवान के अभिषेक के लिए भेज देते हैं। बाद में पूरे आश्रम की साफ सफाई रहती है। उसके बाद स्वामी जी का सत्संग रहता है। और ये भी बताते हुए आनंद होता है कि लाभ पाचम के दिन 6.5 महीने तक स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी, गीता जी, उपनिषद, तत्वबोध आदि ग्रंथों का 6.5 महीने तक 25 बच्चों को अलग अलग राज्यों से जो आएंगे वो पढ़ेंगे विधिवत तरीके से, शास्त्रीय पद्धति से। तो पुजारी जी, इस मंदिर के नीति नियम क्या है, उसके बारे में कुछ बताया हमारे दर्शक मित्रों को। अगर मंदिर के नीति नियम की जो हम बात करें तो नीति नियम जो होते हैं वो ना ट्रस्ट के होते हैं ना स्वामी जी के होते हैं। नीति नियम हमेशा शास्त्र के होते हैं, और जो शास्त्र ने नीति नियम बताया है वो ही हम यहाँ पर फॉलो करा रहे हैं सबसे। तो पहले तो पवित्रता, विचारों की और वस्त्र की पवित्रता बहुत अनिवार्य है कि आपके शरीर की शुद्धि, आपके वस्त्रों की शुद्धि, वो आपके विचारों को शुद्ध करती है, आपकी दृष्टि को शुद्ध करती है। तो हमारा जो ये पूरा परिसर है वो तो पूरे राजकोट में फेमस है मंत्र जप, अनुष्ठान, मेडिटेशन के लिए, क्योंकि उसको पता है सबको कि यहाँ पर वस्त्र की भी मर्यादा रखी जाती है, ना मोबाइल अलाउड है, ना बातचीत करना मना अलाउड है, कोई भी अलाउड नहीं। कोई भी बातचीत करेगा तो उसे यहाँ पर जो हमने सेवक रखे हैं वो मंदिर से उतरकर तुरंत गेट के बाहर रख देंगे, क्योंकि भगवान का मनन, चिंतन, निधिध्यासन, दर्शन के अलावा कुछ भी करना यहाँ पर मना है, कुछ भी नहीं। आप परिवार के साथ भी आए तो भी अंदर भी चर्चा नहीं करनी है कि कैसा श्रृंगार है, क्या है वगैरह, वो आप नीचे जाके करिए, क्योंकि यहाँ पर वो सारे लोग बैठे होते हैं। सुबह कभी शाम को भी आते हैं जो मेडिटेशन करते हैं,
तब ऐसी शास्त्रीय पद्धति से अगर आप दर्शन करने आओगे तो वो भगवान की जो कृपा है वो आपको प्राप्त होगी। आप ऐसे आते हो कि जैसे घूमने के लिए उद्देश्य से, तो उससे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है कभी। आप अपने बच्चों को भी घर से जब लेके आ रहे हो मंदिर पे, तो उस मंदिर में जो भी देवी देवता की मूर्ति है उसके विषय में पहले चर्चा कीजिए कि हम जिस मंदिर में जाते हैं वहां पर भगवान शिव की मूर्ति है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, गणपति महाराज है, तो क्यों है, कहाँ से है, कैसे है, उनका प्रभाव कैसा है, उसकी महत्वता क्या है, उसकी जो शक्ति है वो क्या है, उनकी कृपा कैसी होती है और क्यों से बजना चाहिए, उसका जप करने से कौन से कष्ट दूर हो रहे हैं, कौन सी मन्नतें पूरी हो रही है, वो पूरी पद्धति जो चर्चा हो अपने बच्चों से करके बाद में मंदिर में जाइए। तो आपको बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा कि मंदिर में खेलना नहीं चाहिए। हमें बोलना पड़ता है, कभी कभी आते हैं तो हम नीचे उतार देते हैं। यहाँ पर कुछ भी आप खा नहीं सकते पूरे परिसर में, ना पिकनिक मना सकते हैं, ना भोजन कर सकते, कुछ भी नहीं, केवल और भगवान का ध्यान, पूजन और दर्शन है, बस यही शास्त्र पद्धति है। तो पुजारी जी, जैसे आपने नीति नियम अच्छा तरीके से बताया, तो हमें और भी मंदिर के बारे में बताया। जैसे त्योहार में, सावन महीने में शिव जी की पूजा आप कैसे करते हो शास्त्रीय तरीके से, क्या क्या आप यहाँ पे उत्सव मनाते हो, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि कौन कौन से उत्सव मनाते हैं। तो पूज्य स्वामी डॉक्टर श्री परमात्मानंद सरस्वती जी, हमारे स्वामी जी है पूज्य, उनका उद्देश्य सनातन धर्म, सबसे बड़ा उद्देश्य, उससे बड़ा कोई नहीं। मंदिर है शिव जी का, शिवालय है, शिवलिंग स्थापित किए हुए पूजा करते हैं, लेकिन हर उत्सव मनाते हैं। मंदिर शिव जी का है तो सब दूसरे उत्सव हम अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर रामनवमी का भी उत्सव होता है, गणपति महाराज का भी उत्सव होता है, नवरात्रि में 9 दिन तक चंडी पाठ भी होते हैं, और जन्माष्टमी में भगवान की भव्य पूजा होती है, षोडशोपचार सहस्त्र नाम से अर्चन भी होता है, पूजा आरती प्रसाद भी होता है, और विशेष भगवान शिव जी का मंदिर है। तो शिवरात्रि का तो बहुत बड़ा महत्व है, तो पूरे दिन से लेकर रात तक इतनी भव्य पूजा होती है कि इतना टाइट शेड्यूल के पूरे दिन कोई भी इंसान आएगा तो वो भक्तिमय हो जाए। इसलिए सुबह भगवान की प्रातः पूजा, तुरंत बाद 63 यज्ञ, यानी कि भगवान का जो रुद्र सूक्त है उसमें भगवान के जितने नाम हैं उन नामों से भगवान की आहुति देते हैं अग्नि नारायण। तो यज्ञ होता है 12 बजे तक, 12:30 बजे महाआरती और नृत्य होता है भारतनाट्यम से, क्योंकि भगवान को नृत्य प्रिय है। तो वो हम भगवान के सामने नृत्य, छोटी छोटी बालिकाएं उससे बड़ी करती है, तो शिवरात्रि के दिन होता है। उसके बाद भोजन के बाद महिम्न स्तोत्र का पाठ 5 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक भगवान की 4 प्रहर की कंटिन्यू पूजा यहाँ पर शुरू रहती है। और श्रावण मास की बात करें तो वो भक्तिमय है, लेकिन हमने इतनी पवित्रता रखी है कि पूरे मंदिर परिसर श्रावण मास में भरा हुआ होता है, और सबको हम यहाँ पर दूध जल बाहर से देते हैं। वो जो स्वामी जी होते हैं तो उनको पास करते हैं और भगवान पे वो जल और दूध हम चढ़ाते हैं। अंदर किसी को प्रवेश नहीं है, कितनी भी पूजा कोई लिखवा ले, अंदर प्रवेश नहीं, बाहर से ही पूजा कर सकता है, जिससे मूर्ति का तेजोमय बढ़ता है, तेज तत्व बढ़ता है, और उनसे भक्तों की मन्नत पूरी होती है। आप जितना पवित्र मंदिर रखें, जब भी जाइए शिव मंदिर पे, आपने दूध चढ़ाया है, आपने जो भी चढ़ाया, उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे सब कुछ डाल के चले गए। पंडित जी जो भी गाइडलाइंस दे सभी शिवालय हमें उसे फॉलो करना है। में आके मुझे जो शांति मिली है शायद किसी और मंदिर में नहीं मिली। अगर आपको ध्यान करना है मंदिर के अंदर तो आर्ष विद्या मंदिर बेस्ट है। धन्यवाद दर्शक मित्रों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।